हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश वोकैबलरी समझ नहीं आती, या इंग्लिश मीडियम से हो पर वोकैब को रटने के बाद भी रिटेन नहीं कर पाते, एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाते, वोकैबलरी और इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है, तो आप सही चैनल पे आए हैं। हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर पे। तो हम हमारी 3000 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज़ के 3 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उनको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। तो इसका जो ओरिजिन है वो मिडिवल हंटिंग प्रैक्टिस से हुआ है, जहाँ की जो हंटर्स होते थे वो कुछ लोगों को हायर करते थे जिनको बीटर्स कहा जाता था, जिनका काम था कि वो झाड़ियों में यानी बुशेस को लाठी से बीट करके बर्ड्स को डरा के बाहर निकाल दें, ताकि हंटर्स उनको हंट कर सके या एम करके शॉट लगा सके, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो इसी प्रैक्टिस का फिगरेटिव मीनिंग निकाला गया अवॉइडिंग द मेन पॉइंट और टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिस तरह हंटर्स मेन काम खुद स्किप करके बीटर्स से करवाते थे। तो सिंपली आप इसको रिलेट कर पाएंगे, बीट अबाउट द बुश मीनिंग टू अवॉइड द मेन पॉइंट और टॉपिक। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी अनडन और रेक्टिफाइड। हिंदी में इसको बोलेंगे अब पछतावे क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बीती बातों पर अफसोस करना। दरअसल एंशियंट टाइम में और अभी भी हम मिल्क को एक वैल्यूएबल हाउस होल्ड आइटम के रूप में मानते हैं, और इसका बिखरना या गिरना एक रियल लॉस की तरह होता है, लेकिन कितना भी रोने पे वो वापस नहीं आ सकता है। तो इसी चीज़ पे रोना पॉइंटलेस था। तो इसी को मॉडर्न टाइम में यूज़ कर मीनिंग निकला टू मूव ऑन फ्रॉम माइनर सेटबैक्स। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कंप्लेन ए मिस्टेक दैट कैन नॉट बी अनडन। देखिए, इस ईडियम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडियम को इस हिसाब से क्यों रिलेट करना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क के कितने आंसर्स हो सकते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, जब पास्ट की बात हो रही है। दूसरा, टू फील सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी अनडन। तीसरा, मूव ऑन फ्रॉम माइनर सेटबैक्स। तो देखा जाए तो तीनों आंसर्स इंटरलेटेड है, लेकिन अगर आपको रीजन या सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है इस तरह से इसको रिलेट करके याद करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्क्रैचिंग देयर हेड्स, जिसका मतलब है फीलिंग पजल्ड और टू बी अनश्योर अबाउट व्हाट टू डू। तो ये जो इडियम है ह्यूमंस के फिजिकल एक्शन को डिनोट करता है, जहाँ कोई भी इंसान कंफ्यूज या पजल होने पर अपने दिमाग पे जोर डाल के स्क्रैचिंग इस हेड का जेस्चर करता है। आप सब ने कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम्स में चीटिंग की होगी, और जैसे ही कोई इन्विजिलेटर हमें देख लेता था तो हम अपने हेड को स्क्रैच करने का जेस्चर करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इसी एक्शन को एसोसिएट किया गया मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड से। तो स्क्रैचिंग योर हेड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फीलिंग पजल्ड और कंफ्यूज्ड। अगला ईडियम है प्लेड हिज कार्ड्स राइट, जिसका मतलब है टू सक्सीड बाय मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस और मूव्स। इसका ओरिजिन कार्ड गेम से हुआ है, जहां प्लेयर्स स्ट्रेटेजिकली कार्ड्स को यूज़ करके कार्ड गेम्स विन करने की कोशिश करते हैं। आप सबने कभी ना कभी कार्ड गेम्स खेले ही होंगे, जिसमें आप बहुत सोच विचार करके स्मार्टली हर एक मूव का एनालाइज करते हैं ताकि आप विन कर सकें। तो इसी कार्ड गेम्स को मेटाफोरिकली यूज़ करके मतलब निकाला गया कि टू एग्जीक्यूट ए वेल थॉट आउट प्लान सक्सेसफुली, या फिर टू डू समथिंग केयरफुली स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली टू सक्सीड, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, मीनिंग टू सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वेदर गुड और बैड। मतलब हर सुख दुख में, मुसीबत में खड़े रहना या साथ देना। इसका ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड से, जिसका लिटरल मीनिंग है ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत घने जंगल, पेड़ पौधे भी मिलेंगे, मीनिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल। और वहीं आपको कम घने जंगल भी मिलेंगे, यानी थिन वुड्स या ओपन एरिया। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके साथ में आगे बढ़ते रहना इसका मैसेज है। इसको लिटरली रिलेट किया गया है टू गो एंड सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वेदर गुड और बैड,
मतलब हर सुख दुख में किसी का साथ देना। दोस्तों अगला ईडियम है ऑल एट सी या फील एट सी, जिसका मतलब है टू फील कंफ्यूज और नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू। तो ऐसा ही एक ईडियम हमने पहले पढ़ा है इस वीडियो में, वो था स्क्रैच देयर हेड्स, जिसका भी सेम ही मीनिंग है। ऑल एट सी ईडियम का ओरिजिन हुआ है रियल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बीइंग लॉस्ट एट सी। पहले टाइम में सेलर्स विजुअल लैंडमार्क्स को यूज़ करते थे नेविगेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते थे जो आज के मॉडर्न टाइम में है। और जब कोई भी शिप आउट ऑफ लैंड साइड होती थी तो उसको दूर दूर तक ज़मीन नहीं दिखती थी, तो उसे एट सी कहा जाता था, मीनिंग इट इज़ अनश्योर ऑफ इट्स लोकेशन एंड डायरेक्शन। इसी लिटरल एक्सपीरियंस को विच इज़ बीइंग लॉस्ट एट सी को किसी भी ऐसे सिचुएशन पे अप्लाई किया गया जिसमें कोई भी पर्सन कंफ्यूज, डिसोरिएंटेड या अनसर्टेन हो। इसी से रिलेट करके याद रखिए इसको, ऑल एट सी मीनिंग टू फील कंफ्यूज और अनसर्टेन। नेक्स्ट ईडियम है टू एंड इन स्मोक, विच मीन्स टू रिजल्ट इन फेलियर विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट डिस्पाइट एफर्ट्स। इसको हिंदी में कहेंगे धुएं में उड़ना या कोई परिणाम ना निकलना। इसका ओरिजिन हुआ है 16th सेंचुरी में यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड अर्ली एक्सप्लोसिव से। जब कोई भी नया वेपन या प्लान मिसफायर करता था तो वो बस एक पफ ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता था विद नो रियल इफेक्ट। तो आप जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, एक कैनन दिख रहा है। तो कोई भी ऐसा प्लान जो बहुत ही इंप्रेसिव और सक्सेसफुल लगे पर कंप्लीटली फेल हो जाए या वैनिश हो जाए स्मोक की तरह विदाउट एनी फायर और रिजल्ट्स। इसके अलावा हम स्मोक के डिसअपीयरेंस की इमेज से सजेस्ट कर सकते हैं अ लॉस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल सच एज टाइम और रिसोर्सेज। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन मोर देन इनफ है इस ईडियम को रिलेट करने के लिए। टू एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग डिस्पाइट एफर्ट्स। अगला ईडियम है रेड लेटर डे, विच मीन्स अ वेरी स्पेशल और मेमोरेबल डे। इसको रिलेट करना बहुत ही आसान है। दरअसल आपने कभी घर पे ईयर कैलेंडर पे ध्यान दिया होगा तो नोटिस किया होगा कि जो भी जीएच यानी जनरल हॉलीडेज है या फिर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको रेड कलर से मार्क किया जाता है। तो मिडिवल टाइम्स से भी किसी इम्पोर्टेंट डे को रेड लेटर से मार्क किया जाता था, जो कि एक स्पेशल फीस्ट का दिन या होली डेज को डिनोट करता था। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है a red letter day meaning a very important, special और memorable day। नेक्स्ट idiom है bite of more than one can chew, which means to take on more work or responsibility than anyone can handle या than one can handle। अपनी क्षमता से अधिक किस चीज़ को करना। इसको ईटिंग हैबिट से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी पर्सन खाने का इतना बड़ा पीस लेता है जो वो कंफर्टेबली खा ना सके। इसको हम इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं जहाँ कुछ लोग पान या गुटखे को इस हिसाब से खाते हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते। वैसे इसका ओरिजिनल दरअसल अमेरिका में टोबैको ईटिंग हैबिट से हुआ है, जहाँ कोई भी पर्सन टोबैको के इतने बड़े पीस को काट के चबाता था जिससे उसे बात करने में, सांस लेने में दिक्कत होती थी। इसी लिटरल एक्शन को सिम्बलाइज किया गया कोई भी ऐसी सिचुएशन से जहाँ कोई भी इंसान अपनी क्षमता से बड़ा काम ले ले, वर्क, चैलेंज या कमिटमेंट के रूप में। तो इसको सिंपली रिलेट कीजिएगा इन सब से, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब टू टेक ऑन मोर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट ईडियम है ऐड फ्यूल टू द फायर, जिसका मीनिंग है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना या किसी के गुस्से को और अधिक बढ़ाना। ये सिंपल ईडियम है, मोस्टली सबको याद ही होगा। इसका ओरिजिन है लिटरल एक्ट ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर से, जो कि फायर को और इंटेंसिवली जलने में मदद करता है। उसी तरह से कोई भी एक्शंस या वर्ड्स जो किसी भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई करे, उसको हम रिलेट करेंगे एडिंग फ्यूल टू द फायर से। स्क्रीन पे दी गई फ़ोटो से भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। अगला इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसका मतलब है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विद। हिंदी में बोले तो लोहे के चने चबाना। देखिए कई जो इडियम है उनका सीधा सीधा लिटरल मतलब होता है और कई का मेटाफरिकल मीनिंग। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। तो ये जो इडियम है वो लिटरल डिफ़िकल्टी को डिनोट करता है एक हार्ड नट के शेल को क्रैक करने में।
फोटो में आपको दिख रहा है कि एक लड़के ने अखरोट को तोड़ने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए पर वो टूटा नहीं। इसको मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया अ सिचुएशन और अ पर्सन दैट इज चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। इसका यूसेज विराट कोहली की बैटिंग से रिलेट कीजिए कि विराट कोहली इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक वाइल बैटिंग। तो मतलब उसको आउट करना बहुत मुश्किल है बॉलर्स के लिए। तो ईडियम्स को डेली सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप इन सब चीज़ों को। तो अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विद। नेक्स्ट ईडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेनिंग हैविली और इंटेंसली। इस ईडियम का ओरिजिन डिस्प्यूटेड है, तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि जब भी कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होती है तो वो बहुत ही इंटेंस होती है। उसके अलावा कैट्स एंड डॉग्स का बैड वेदर से पहले ही रिलेशन माना जाता है, तो इन रेफरेंस से इसको रिलेट कीजिएगा टू रेन हेविली, मतलब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट ईडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न, मीनिंग टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट और एक्सप्लोरिंग एवरी पॉसिबिलिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे खून पसीना एक करना या हर मुमकिन प्रयास करना। इसका ओरिजिन एक ग्रीक लेजेंड से बताया गया है जिसमें एक डिफीटेड जर्नल अपने खजाने को छुपा देता है और नाम मिलने पर वो एक लॉर्ड या स्वामी के पास जाता है। तो उस जनरल को कहता है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर एक पत्थर के नीचे देखना। तो इसी को ओवर टाइम यूज़ किया गया मेकिंग ऑफ एवरी पॉसिबल एफर्ट इन अचीविंग समथिंग। तो फोटो से भी आप इसको हेल्प करेगी ये रिटर्न करने में कि लीव नो स्टोन अनटर्न टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। लिटरल जो मीनिंग है, जो वर्ड इम्प्लाई करता है, वो भी बहुत आसान है। टू लीव मतलब हर एक पत्थर को के नीचे देखना किसी भी चीज़ को। अगला इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस, मीनिंग टू बी पेशेंट और रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब धैर्य रखना। इसका ओरिजिन है एंशंट टाइम अमेरिका से हुआ है, जब ट्रांसपोर्टेशन में घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम कोई भी अमेरिकन पैसेंजर उसमें चढ़ने के लिए ड्राइवर को बोलता था कि होल्ड योर हॉर्सेस। तो बाय द टाइम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकला टू बी पेशेंट और वेट अ मोमेंट, कि भाई रुक जाओ, मेरे को भी चढ़ा लो, मेरे को भी कहीं जाना है। तो इसको याद रखिएगा, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब टू बी पेशेंट और वेट फॉर अ मोमेंट। अगला इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मीनिंग विदाउट हेजिटेशन और इंस्टेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए जो भी इडियम्स है उनका ओरिजिन मोस्टली या तो अमेरिका से हुआ है या इंग्लैंड से, तभी हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का ओरिजिन स्पोर्टिंग इवेंट्स और मिलिट्री ट्रेडिशन से ट्रेस किया गया है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में किसी भी कॉन्टेस्ट को या रेस को स्टार्ट करने के लिए आदमी अपनी हैट गिराता था इंस्टेड ऑफ शाउटिंग गो, जो कि एक सडन और विजिबल सिग्नल होता था कंपटीशन के स्टार्ट होने का। तो मॉडर्न टाइम में इसको रिप्लेस करके फ्लैग को वेव किया जाता है, या आपने कई बार देखा होगा कोई कपड़ा गिराया जाता है। तो और मिलिट्री ट्रेडिशन में भी हैट को ड्रॉप करना सिग्नल होता था टू अटैक विदाउट डिले। तो इन सब प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस से याद रखिएगा इसको, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीनिंग विदाउट हेजिटेशन और डूइंग इट इमीडिएटली। अगला इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका मतलब है टू फील अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। इसको सिंपली याद कीजिए अपने एलकेजी वाली राइम से, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जिस तरीके से पानी के बाहर निकाले जाने पर मछली हेल्पलेस फील करती है और स्ट्रगल करती है, उसी तरह से कोई भी पर्सन सेम फील करेगा इफ़ ही इज़ टेकन आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। तो इसी को मेटाफोरिकल यूज़ किया गया कि जिस तरह अ फिश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर विच इज़ इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसी तरह से कोई भी पर्सन अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस फील करेगा अनफेमिलियर एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसेस में। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर टू फील अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मीनिंग टू वेस्ट टाइम इन अ होपलेस सिचुएशन।
हिंदी में इसे बोलेंगे मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। इसी इडियम को डेड हॉर्स से मेटाफर की तरह यूज़ किया गया, समथिंग दैट नो लॉन्गर हैज़ वैल्यू और हैज़ बीन ऑलरेडी स्पेंट। तो मॉडर्न टाइम में इस इडियम का मतलब है एनी एफर्ट विच इज़ पॉइंटलेस, वेस्टेड और अनलाइकली टू चेंज द आउटकम। तो कई बार हम यूज़ करते हैं इट्स ए डेड एंड, मतलब कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है किसी भी चीज़ का। तो डेड को इन्हीं इंस्टेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। नेक्स्ट ईडियम है सी आई टू आई, मीनिंग टू बी इन फुल एग्रीमेंट या पूरे तरीके से सहमत होना। ये ईडियम रेफर करता है कंप्लीट हार्मनी और यूनिटी को। इसको ऐसे याद रखिए, अगर कोई भी दो लवर्स एक दूसरे को आंखों में देखते हैं मतलब दे हैव लव एंड अफेक्शन बिटवीन देम, एंड सीइंग आई टू आई मीन्स दे बोथ एग्री और फील द सेम फॉर ईच अदर। नॉर्मली देखिए, अगर आप किसी को प्यार नहीं करते या उसकी बातों से एग्री नहीं करते हो तो यू वोंट लुक इन देयर आइज, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। तो इसी ह्यूमन एक्शन से इसका मीनिंग निकला टू बी इन फुल एग्रीमेंट विद ईच अदर और टू बी इन हार्मनी। नेक्स्ट इडियम है टू सिट ऑन फेंस, जिसका मतलब है टू बी अनडिसाइडेड यानी दुविधा में होना। सीधा सीधा समझते हैं, फेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोई भी टू प्लेसेस को डिमार्केट करता है और उनके बीच की बाउंड्री को इस्टेब्लिश करता है। अगर कोई इंसान उस फेंस पे बैठा है मतलब वो श्योर नहीं है कि उसे किस साइड जाना है, वो इनडिसाइसिव है। इस ईडियम को 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल सिनेरियो में यूज़ किया जाता था, जहाँ कोई भी पॉलिटिकल पर्सन या पब्लिक फिगर क्लियर स्टैंड लेने से पीछे हटता था। उनके लिए यूज़ करते थे कि इफ़ ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, मीनिंग टू बी न्यूट्रल और नॉट टेकिंग अ स्टांस इन अ डिबेट और इशू। तो इसको याद रखेंगे, सिट ऑन द फेंस मतलब टू बी इनडिसाइसिव या नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब, मीनिंग टू हैव द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली, कन्विंसिंगली एंड कॉन्फिडेंटली। इसका ओरिजिन मिडिल इंग्लिश वर्ड गॉब से हुआ, विच मीन्स माउथ, एंड गैबल विच मीन्स आइडल टॉक। एक ये भी कहानी है कि आयरलैंड में जो ब्लारने कैसल है उसके ब्लारने स्टोन्स को किस करने से आपको पावर ऑफ एलोक्वेंट एंड परसुएसिव स्पीच मिलती थी, जिसको गिफ्ट ऑफ द गैब बोला गया। तो गैब जिसका मतलब हमने समझा टू टॉक और चैटर, इसको सिंपली गैब यानी बोलने से याद रखेंगे। गिफ्ट ऑफ द गैब मीनिंग टू हैव द एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली और कन्विंसिंगली। नेक्स्ट इडियम है स्मेल अ रैट, विच मीन्स सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, जिसे हिंदी में बोलेंगे दाल में काला होना या संदेह होना। ये सिंपली ओरिजिनेट होता है एबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रैट्स बाय देयर फिल्थी एंड अनप्लेजेंट स्मेल विदाउट इवन सीइंग देम। हमें रूम में रैट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके स्मेल से ही पता लग जाता है कि रूम में चूहे हैं। और कैट्स जैसे एनिमल रैट्स की इस स्मेल से बहुत सेंसिटिव होते हैं और तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं इस स्मेल से। तो इसी को मेटाफोरिकली इवॉल्व किया गया फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ डिटेक्टिंग समथिंग सस्पिशियस और रॉन्ग। तो स्मेल रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। अगला इडियम है कॉल इट अ डे, विच मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे और एंड एन एक्टिविटी, यानी आज के लिए बस इतना ही। इसका ओरिजिन हुआ है कॉल इट अ हाफ डे से, विच मेंट लीविंग वर्क बिफोर द ऑफिशियल क्विटिंग टाइम, जिसमें कि कैजुअल लेबर्स या दिहाड़ी वाले मजदूर थकान या एग्जॉशन के कारण आधे में काम छोड़ देते थे। कॉल इट ए डे का इसी से ओरिजिन हुआ है, जिसका प्रेजेंट टाइम में मतलब निकलता है टू एंड वर्किंग फॉर द डे या गिविंग अप ऑन अ टास्क और प्रोजेक्ट। तो इसको इसी चीज़ से रिलेट कीजिएगा, कॉल इट अ डे विच मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अगला इडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मीनिंग टू हैव अ सेल्फिश और हिडन रीजन बिहाइंड वंस एक्शंस, जिसे बोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करना या निजी स्वार्थ होना।
इस ईडियम का क्रेडिट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर्स में से एक है। फ्रैंकलिन अपनी एक मॉरल टेल में एक ऐसा पर्सन के बारे में बताता है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मदद का नाटक करता है और इवेंचुअली एक लड़के को ट्रिक करता है, उसी से वो काम करवा लेता है। ये स्टोरी बहुत फेमस हुई और इस ईडियम को एवरीडे यूज़ में लाया गया और इसका मीनिंग निकला समवन पुशिंग देयर ओन एजेंडा और हैविंग प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। इसमें एक्स यानी कुल्हाड़ी को एक टास्क या गोल से डिनोट किया गया और ग्राइंड यानी टू शार्पन ए ब्लेड को पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेट किया गया है। तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। अगला इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर, जिसका मतलब है टू गेट इनटू ट्रबल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में पड़ना। इसका ओरिजिन हिस्टोरिक टाइम से आता है, जहां एनिमीज़ के ऊपर बॉइलिंग वाटर और ऑयल डाला जाता था, जिससे उनको बर्न्स और सीवियर हार्म होता था। तो हॉट वाटर को सिंबल ऑफ डेंजर और ट्रबल से जोड़ा गया है। इसके अलावा एक्सट्रीमली हॉट वाटर में होने वाले डिस्कम्फर्ट और डेंजर को मेटाफोरिकल मीनिंग दिया गया है, टू बी इन अ ट्रबल मतलब गेट इनटू हॉट वाटर, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस, मीनिंग टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। इसका ओरिजिन ट्रेस होता है नॉटिकल और ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जहां आइस ब्रेकर शिप्स को फ्रोज़न रिवर्स को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके कारण शिप्स स्मूथली एक नेविगेबल पाथ से जा पाती थी। इसी को आज फिगरेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है फॉर क्लियरिंग द वे फॉर समथिंग टू प्रोसीड स्मूथली इन अ सोशल इंटरेक्शन। आज के टाइम पे इसको इंटरव्यूज़, मीटिंग्स, फर्स्ट डेट्स और पब्लिक स्पीकिंग के रिलेशन में यूज़ किया जाता है। जिस तरह आइस ब्रेकर शिप स्मूथ रूट बनाते थे, उसी तरह ये सोशल इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है बाय समवन इनिशिएटिंग ए कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मीनिंग टू बोस्ट और ब्रैग अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना। इसका ओरिजिन होता है हिस्टोरिक टाइम से, जहाँ इम्पोर्टेंट गेस्ट, राजा महाराजा, नोबल्स के अराइवल को ट्रम्पेट्स या बिगुल बजा के बताया जाता था। तो ओवर टाइम इसके एक आइडिया इवॉल्व हुआ कि अगर कोई खुद के लिए बिगुल बजा रहा है तो वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी से इसका मतलब निकला टू बोस्ट और ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर, मीनिंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट और जस्ट बिफोर अ डेडलाइन, आखिरी मौके पर। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि आपको 12 बजे जो कि वर्क डे का एंड है, उससे पहले असाइनमेंट सबमिट करना है और आप उसको 11th आवर मतलब जस्ट बिफोर द 12th या फाइनल पे सबमिट करते हो। तो मॉडर्न यूसेज में इसको बोलते हैं डूइंग समथिंग बिफोर इट्स टू लेट और लास्ट मिनट एक्शन। इसको सिंपली ऐसे ही याद रखिएगा, टू डू समथिंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जस्ट बिफोर द 12th आवर मतलब 11 जस्ट मिनट्स बिफोर या डेडलाइन से जस्ट पहले। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूस चेस, मीनिंग अ फ्यूटाइल और पॉइंटलेस परस्यूट, यानी निरर्थक खोज या प्रयास। इसका ओरिजिन एक टाइप ऑफ हॉर्स रेस से हुआ है, जहाँ सारे हॉर्सेस एक लीड हॉर्स को फॉलो करते थे, जो कि ऐसा फॉर्मेशन बनाता था जैसे कि गूस यानी हंस का झुंड दिखता है। इस रेस को अनप्रेडिक्टेबल इरेक्टिक कहा गया और फिगरेटिव मीनिंग निकाला गया अ फ्रूटलेस और पॉइंटलेस परस्यूट। उसके अलावा वाइल्ड गूस यानी जंगली हंस के फ्लाइंग पैटर्न्स बहुत ही इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो उनको चेस करना एक पॉइंटलेस वर्क है। इसी से रिलेट कीजिए इसको अ फ्यूटाइल और पॉइंटलेस परस्यूट। अगला इडियम है बरी द हैचेट, विच मीन्स टू मेक पीस। इसका ओरिजिन हुआ है नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन से, जब
कभी राइवल ट्राइब्स आपस में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये जेस्चर करते थे बाय बरिंग देयर वेपन्स लाइक हैचेट। तो हैचेट दरअसल कुल्हाड़ी को कहा जाता है विच इज़ यूज फॉर चॉपिंग वुड, लेकिन इसको पुराने और आज के टाइम में एज ए वेपन भी यूज़ किया जाता है। कई पुरानी हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि राइवल ग्रुप्स आपस में अपने हथियार डाल के पीस को एस्टैब्लिश करते थे। तो उसी से याद रखिए इसको, बरी द हैचेट मीनिंग टू एंड फाइट एंड एस्टैब्लिश पीस। अगला ईडियम है वंस इन ए ब्लू मून विच मीन्स वेरी रेयरली, मतलब ईद का चांद होना। इसका रिलेशन एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से है विच इज़ द ब्लू मून। तो ब्लू मून रेफर्स टू द सेकेंड फुल मून यानी पूर्णिमा इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ, जो कि रफली 2 या 3 साल में एक बार होता है। तो ओवर टाइम इस ईडियम का मीनिंग निकाला गया समथिंग दैट अकर्स वेरी रेयरली। तो इसको इस फिनोमिना से याद रखिएगा, वंस इन अ ब्लू मून मतलब मीनिंग वेरी रेयरली। अगला ईडियम है टू थ्रो कोल्ड वाटर विच मीन्स टू डिस्करेज एंथुसियाज्म और रूइन समवन्स एक्साइटमेंट और प्लान्स। इसका ओरिजिन फिजिकल एक्ट ऑफ पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन अ फायर से हुआ है विच एक्सटिंग्विशेस द फ्लेम एंड रिड्यूसेस द हीट। इसको ओवर टाइम रिलेट किया गया एज एन एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग और डिस्करेजिंग समवन विच कैन रिड्यूस देयर एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई पर्सन एक न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में एक्साइटेड है और शेयर कर रहा है, but another person pointing out all the potential risk and flaws in the same kills the idea and enthusiasm of that person। तो इसी को कहा गया to throw cold water meaning to discourage someone। नेक्स्ट idiom है get the upper hand। इसका मतलब है to gain control or an advantage over someone in a situation। तो इसकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि चिल्ड्रन गेम्स, मतलब जो हैंड स्टैकिंग गेम्स होता था उससे इसका ओरिजिन हुआ है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए जिसका हाथ टॉप पे होता था तो वो विन करता था। जैसे टर्न बाय टर्न कोई बच्चा उस स्टिक को पकड़ेगा, फिर वो अगला पकड़ेगा, तो जिसका हाथ सबसे ऊपर आता था तो वो विन करता था। तो और क्रिकेट जिन्होंने खेला होगा उस टाइम पे भी जैसे टिप टॉप करते थे हम, जिसका पाँव ऊपर आएगा तो वो जीत जाएगा। तो उसी हिसाब से कई बार ये भी करते थे कि हम बैट को ग्रैब करते थे 1 बाय 1, तो जिसका हाथ टॉप पे आता था जो हैंडल को पकड़ता था तो वो जीत जाता था। तो वहीं से इसको रिलेट कीजिए कि गेट द अपर हैंड मतलब हैविंग ए बेटर फिजिकल पोजीशन। अगला ईडियम है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स मीनिंग टू फेल एट अचीविंग आइदर ऑफ टू गोल्स बाय ट्राइंग टू डू बोथ एट द सेम टाइम, या फिर टू बी स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस एंड सक्सीड एट नाइदर। तो इसको हम जो लिटरल इमेज फोटो में दिखाई गई उससे रिलेट करते हैं कि कोई पर्सन ट्राई करता है दोनों स्टूल्स पे बैठने की, बट दोनों को मिस कर जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है। तो मतलब कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं पर किसी में सक्सीड नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना कई बार, दो नाव में पाँव रखना, तो उससे आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। इसमें करियर और फैमिली के स्टूल से रिलेशन बताया गया है। और मोस्टली लगभग सभी को अजय देवगन का वो आइकॉनिक सीन याद ही होगा जहाँ पे वो दो बाइक्स के बीच में अपने दोनों पाँव रख के स्प्रेड करके उस गाने में आता है। तो मूवी के हिसाब से तो वो ठीक है कि मतलब हाँ वो मूवी है, लेकिन कोई ऐसे पर्सन करेगा तो वो ना इस बाइक पे पाँव रख पाएगा ना इस पे, तो वो गिर जाएगा। तो वहीं से इसको रिलेट कीजिए कि टू फॉल बिटवीन टू स्टूल्स मतलब दो ऑप्शंस में दो चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करना और किसी में भी सफल ना होना। नेक्स्ट ईडियम है डाउन द रोड विच मीन्स इन द फ्यूचर और एट ए लेटर टाइम। तो इट कैन ऑल्सो लिटरली रिफर टू अ लोकेशन फर्दर अलोंग अ रोड, बट एक इडियोमैटिक यूज़ में मतलब फ्यूचर इवेंट्स। तो इसका जो हम लिंक निकालते हैं वो एक लिटरल इमेज ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग ए रोड से निकालते हैं कि अगर हम कोई रोड पे जा रहे हैं मतलब किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, मतलब जो कि दूर है, विच इज़ अहेड ऑफ यू। तो इसको सिम्बलाइज करता है कि वो मतलब जो डेस्टिनेशन है वो इट इज़ येट टू कम। तो इसी को मेटाफोरिकल मीनिंग दिया गया डाउन द रोड, मतलब रोड पे जाना किसी डेस्टिनेशन पे कि मतलब उसमें टाइम लगेगा। तो टाइम को उससे फ्यूचर
इवेंट से रिलेट किया गया कि डाउन द रोड मतलब इन द फ्यूचर और लेटर इन टाइम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, आपका कुछ हेल्प हो रहा हो इन वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।